वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रेट मुख्य परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10 और अध्याय नंबर 2 चल रहा है। और अध्याय नंबर 2 में आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख संत, क्योंकि अध्याय नंबर 2 का इस अध्याय का नाम है राजस्थान के प्रमुख संत व लोक देवता। कल पहले पार्ट में मैंने आपको लोक देवता दे दिए, आज प्रमुख संतों की चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 2। और इसका टेस्ट आपको 6 बजे 6 से 7 के बीच हमारे नानक क्लासेज ऐप में, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान अध्ययन की 9 से 12 टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें टेस्ट मिल जाता है। तो जिस विद्यार्थी ने अब तक वो टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है, सारे विद्यार्थी जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब मैंने शुरुआत इस टेस्ट सीरीज की थी और इस वीडियो की थी तो बड़ी भारी संख्या में विद्यार्थी देख रहे थे और उनका जुनून था। और जैसे जैसे मैं वीडियो पूरी 9वीं क्लास मैंने पूरी की है और 10वीं क्लास स्टार्ट की है, धीरे धीरे आप जो जहां विद्यार्थी 10,000 विद्यार्थी रोज देख रहे थे, आज वो 5,000 पे आ गए। तो जो विद्यार्थी लगातार देख रहे हैं वो उस जुनून को वैसे ही कायम रखें और आने वाले, क्योंकि अभी मंजिल तो आपको मिली नहीं है, उससे पहले ही आप पीछे रह गए। शुरुआत की मैंने 3-4 वीडियो देखो, आप कम से कम 20-20 हजार विद्यार्थी देख चुके हैं और इस वीडियो में आप 6 से 7 हजार। मैं आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूं और आप पीछे हट गए। तो उन विद्यार्थियों को मैं फिर सचेत करना चाहता हूं जो जुड़े हुए हैं, वो निरंतर, बस यहां एक सबसे बड़ी अपनी समस्या होती है कि हम निरंतर चलते नहीं चलते हैं। तो ये खामियाजा और ये इस वीडियो में और वो मैं टेस्ट की प्रक्रिया में देख रहा हूं, ये सब कंडीशन चल रही है यहाँ पे। तो मैं स्टार्ट करता हूं, बाकी आपकी मर्जी, मेहनत करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। मैं आपके साथ कंटिन्यू चल रहा हूं, तो स्टार्ट करूं इस क्लास को। पहला प्रश्न, आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे संत संप्रदाय। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी इसके अंदर बहुत सारी पढ़ेंगे। संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? तो संत जाम्बोजी का जो जन्म हुआ था वो पीपासर नागौर के अंदर हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था। लगभग 130 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर, क्योंकि पुस्तक के अंदर खूब सारे प्रश्न थे आपके और कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने दिए हैं, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको संत संप्रदाय का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मीरा ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? द्वारका में। ठीक है, वैसे द्वारिका नहीं होता द्वारका ही है, हम द्वारिका लिख देते हैं। द्वारिका गुजरात के अंदर अंतिम समय बिताया था। उससे पहले इन्होंने समय बिताया था वृंदावन में। कई बार अगर द्वारिका ऑप्शन में न हो तो वृंदावन कर देना। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं? किस संत को जो दर्जी समुदाय है वो अपना आराध्य देव मानते हैं? तो पीपा जी को। किसको? पीपा जी को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं। बाकी हर एक संत से प्रश्न मैं लेके आया हूं, इसलिए ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको ये बता देता हूं। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो लकुलिश संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय का हमारा जो प्राचीन मंदिर हम देखते हैं, तो एकलिंग नाथ जी का मंदिर नागदा उदयपुर में जो बप्पा रावल ने बनाया था। ये ध्यान रखना, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, यानी शैव संप्रदाय से संबंधित, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया? अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया? तो विठल नाथ जी ने। किन्होंने? विठल नाथ जी ने। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। कौन सा संप्रदाय? हंस संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, जिसकी पीठ कहां पे है? सलीमाबाद, रूपनगढ़ नदी के किनारे, अजमेर में। लालनाथ जी, चोखनाथ जी और स्वाईदास जी किस संत संप्रदाय से संबंधित है? अभी मैं बता देता हूं, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं और वन रक्षक वनपाल के एग्जाम हुए हैं, उसमें ये सारे प्रश्न आए हुए हैं संत संप्रदाय के। खूब सारी कला संस्कृति थी, ये प्रश्न आया हुआ है। लालनाथ जी, चोखनाथ जी और स्वाईदास जी किस संत यानी संप्रदाय से संबंधित थे? तो इनका उत्तर आ जाएगा, कौन सा संप्रदाय था? जसनाथी संप्रदाय। कौन सा? जसनाथी संप्रदाय से संबंधित थे। अगला देखो, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सिकरी आमंत्रित किया गया था वे कौन थे? तो फतेहपुर सिकरी, मुगल सम्राट मानसिंह प्रथम, जबी नामाय, दादू दयाल जी। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधो दास जी नामक संतों का संबंध किससे है? तो दादू संप्रदाय से, क्योंकि दादू जी के 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता था। राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने यह लिखा था कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है। ये बात किसने लिखी थी और वास्तविकता में ये बात आज हो रही है? रैदास जी। संत रैदास जी ने कहा कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है,
मनुष्य वासनाओं का दास है। और संत रैदास जी ने, जिन्होंने दास दासी संप्रदाय चलाया था मीरा के साथ। दादू पंथ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दादू पंथ की पीठ नरेना जयपुर में है, बिल्कुल सही है। दादू पंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, दादू पंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, सत्य नहीं बताना, ठीक है। तो करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, सही बात है। दादूपंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं, ये गलत है। शव को जलाया नहीं जाता, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगलों में छोड़ दिया जाता है। खाकी दादूपंथ की एक शाखा है, बिल्कुल ये सही है। तो असत्य ये हो जाएगा। फिर रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अगरदास जी। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अगरदास जी। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण की पहले से भविष्यवाणी की थी? तो ये इंपॉर्टेंट है भी, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। फिर 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, ये संत चरणदास जी के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है। जाम्बो जी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? जाम्बो जी जहां प्रवचन देते थे, करते थे, वो कहलाता साथरी। साथरी होता है या सथारी। अचलदास खिचरी वचनिका के संत पीपा ने निम्न में से किस शासक को युद्ध में पराजित किया था? अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास गार्डन के संत पीपा ने निम्न में से, यानी ये ग्रंथ है, इसमें संत पीपा जी थे, उन्होंने किस शासक को पराजित किया था? फिरोज शाह तुगलक को। संत रैदास के संबंध में निम्न में से असत्य बताइए। देखो मैं तब भी बार बार कह रहा हूं कि आपको मैं यहां बताने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन को लेके आऊं, तथ्य आएंगे अपने आप। तो टाइम लंबा वीडियो ना हो, इसलिए कोशिश कर रहा हूं। फिर बार बार कह रहा हूं कि जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं आप कंटिन्यूज लगातार देखें। शुरुआत में बता चुका हूं कि जब मैंने शुरुआत की थी तो कम से कम 10 से 20 हजार विद्यार्थी कंटिन्यूज देख रहे थे। अब ये कंडीशन आ गई कि 6-7 हजार के आसपास है, कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपका जुनून जो पहले वीडियो में था, अब वो जुनून खत्म हो चुका है। अब ये यहां से मैं आपको एक अवगत बात करवाना चाहता हूं कि बस यही समस्या होती है, हम जहां से स्टार्ट करते हैं अगर निरंतरता लास्ट मंजिल तक पहुंचने में बनाए रखें तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है, वरना हम पीछे रह जाते हैं। बस वजह ये वीडियो मैंने देख ली कि शुरुआत मैंने की थी, बड़े जोरों जोरों से कमेंट आते थे और बड़े जोरों शोरों से आज धीमे हो गए, और मैं उसी रफ्तार में चल रहा हूं। और मैं उसी रफ्तार में आपको 9वीं से 12वीं की कंप्लीट टेस्ट भी ऐप में दूंगा और यहां पे भी आपको वीडियो दूंगा, अब देख लो। और मैं तो इतनी रफ्तार से चल रहा हूं कि आपकी सुविधा के लिए मैं पुस्तक भी बाजार में निकाल रहा हूं ताकि आप उसका मॉडल पेपर अध्ययन कर सके। तो आपका जुनून खत्म नहीं होना चाहिए, जैसे अब हो चुका है। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आप जुड़े हुए हैं, कोशिश करना, निरंतर बढ़ते रहना मेरे साथ, सफलता आपको मिलेगी। बाकी कर्म जैसा करोगे फल मिलना है। संत रैदास के संबंध में सत्य कथन बताना है। देखो ये जाति के चमार थे, असत्य बताना है। रामानंद के शिष्य थे। इनकी 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है, बिल्कुल सही है। इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी, ये गलत है, क्योंकि संत रैदास जी का जन्म इधर चित्तौड़गढ़ साइड था। तो ये असत्य है। निम्न में से किस महिला संत प्रसिद्ध कृषक उपासक का संबंध मेवाड़ से है? किस महिला का संबंध मेवाड़ से है? बूरीबाई। ये पता नहीं कितनी बार प्रश्न आ चुका है कि बूरीबाई का संबंध किसे? मेवाड़ क्षेत्र से है। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आगे इन सब की बात होगी, ध्यान रखना। राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाने वाली रानाबाई का जन्म कहां हुआ था? ये अभी ताजा ही आया है। तो हरनावा नागौर के अंदर रानाबाई का जन्म हुआ था। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। पहली मीरा कौन होगी? तो राजस्थान की पहली यानी दूसरी मीरा। पहली मीरा मीरा ही थी, दूसरी मीरा रानाबाई। हरनावा नागौर में इनका जन्म हुआ। समदड़ी बाड़मेर में पीपा जी का मेला कब भरता है? तो ध्यान रखना, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा के दिन भरता है। किस विद्वान ने संत पीपा की जीवनी लिखी थी? किस विद्वान ने संत पीपा की जीवनी लिखी थी? तो गारसा दैतासी थे, उन्होंने संत पीपा की जीवनी लिखी। संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? संत दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात के अंदर। जन्म इनका गुजरात में, लेकिन इनकी कर्म भूमि अपने राजस्थान में थी। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के किस संत के प्रभाव से गो हत्या पर व वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो हम जानते हैं, जब भी नाम आए, विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कौन थे? जाम्बो जी थे। कौन? जाम्बो जी। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग किसने प्रारंभ किया? देखो दादू जी की कई उप शाखाएं थी। खाकी है, उत्तरादेश, तानधारी, नागा, ठीक है, खालसा, ये थी। तो इसमें नागा साधु वर्ग स्टार्ट किया था सुंदरदास जी ने। सुंदरदास जी
जिन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं, राजस्थान का शंकराचार्य भी इन्हें कहा जाता है। सुंदरदास जी ने नागा साधु एक पंथ चलाया था। संत रज्जब जी के बारे में निम्न में से असत्य बताइए। संत रज्जब जी के बारे में असत्य बताइए। देखो, इनकी प्रधान पीठ सांगानेर में, बिल्कुल। इनके गुरु का नाम रामानंद था, तो ये गलत है, क्योंकि इनके गुरु कौन थे? दादू दयाल जी थे। दादू जी की मृत्यु के बाद इन्होंने आंखों पर आजीवन पट्टी बांधे रखी थी, बिल्कुल ध्यान रखना। और वही है, आजीवन दूल्हे के वेश में रहते वही थी। इनके उपदेश रज्जब वाणी और सरवंगी में संकलित है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर जैसलमेर के शासक राजा जैत सिंह ने, जैसलमेर के शासक राजा जैत सिंह ने गुरु जम्बेश्वर के कहने पर किस स्थान पर एक तालाब का निर्माण करवाया जो बिश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र है? हम पढ़ते हैं ना, जाम्बा फलोदी जोधपुर में, यह बिश्नोई संप्रदाय के लिए पुष्कर के समान पवित्र है। ये किसने बनवाया था? जैसलमेर के शासक राजा जैत सिंह ने बनवाया था। संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? कृपाराम जी। कौन है? कृपाराम जी। 1997 में संत सुंदरदास जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? संत सुंदरदास जी जो दादू दयाल जी के शिष्य थे, जिन्होंने नागा पंथ चलाया था, कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? 2 रुपए का। संत सुंदरदास जी के बारे में असत्य कथन बताइए। देखो, एक एक पॉइंट सारे लेके आए हूं। ये जितनी भी आपके एनसीईआरटी आरबीएससी में ये संत संप्रदाय दे रखे, मैंने सारे एक साथ निकाल के यहाँ पे आपको दे दिए। तो कह रहे हैं कि संत सुंदरदास जी के बारे में सही कथन बताइए। तो ये जाति के पठान थे, तो ये गलत है, असत्य है। इनका जन्म दौसा में 1596 में हुआ, ये सही है। इनका निधन सांगानेर में हुआ, ये सही है। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग स्टार्ट किया, ये भी सही है। तो 1 नंबर गलत है। निम्न में से किस संप्रदाय के प्रवर्तक ने अपने संप्रदाय के लिए 42 नियम बनाए? तो 42 नियम हम पढ़ते हैं, किसने बनाए थे? चरणदास जी ने। 29 बनाए बिश्नोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय में 36 थे। अगला, निम्न में से कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादूपंथी संप्रदाय का व्याख्यान किया? रज्जब जी। ठीक है, मैं वही बात, फिर प्रश्न आ गया ना, रज्जब जी। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे है? निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गाडा डिडवाना नागौर के अंदर, गाडा डिडवाना नागौर में। और रामसनई संप्रदाय की शाहपुरा में, दादू दयाल दादूपंथी की नारायणा के अंदर। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों का मिश्रण था? देखो, भक्ति होती है, एक निर्गुण होती है, एक सगुण होती है, एक मिश्रित होती है। सगुण भक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है, मूर्ति पूजा का विरोध है। निर्गुण जो भक्ति भाव तो करता है, लेकिन सिर्फ सच्चाई में, आत्मा मन में विश्वास करता है कि मन सच्चा है तो सब कुछ सच्चा है। ईश्वर मन के अंदर विश्वास करते हैं। सगुण भक्ति की मंदिर में जाना है, सत्संग भजन करना है, माला रटनी है, वो है। मिश्रित कौन सी होती है? जिसमें सगुण निर्गुण दोनों होते हैं, और ये थे चरणदासी संप्रदाय। जयपुर के किस शासक ने गौड़िया संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा दिया था? और आपको पता है, जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था स्वाई जयसिंह द्वितीय ने। किस संप्रदाय में जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र माना जाता है? किस संप्रदाय को जाल वृक्ष और मोर का जो पंख होता है उसको पवित्र माना जाता है? जसनाथी संप्रदाय। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम क्या है? संत दादू दयाल जी ने जो अपना अंतिम समय बिताया था, और आपको पता है अंतिम समय इनका था नारायणा, जयपुर के अंदर, जहां मुख्य पीठ है। संत दयाबाई किसकी शिष्य थी? एक दयाबाई, एक सहजोबाई, ये दोनों संत चरणदास जी की शिष्य थी। निम्न में से सुमेलित करना है। अब ये प्रश्न सबसे ज्यादा आता है अभी। सुमेलित में रामसनेई संप्रदाय की चारों पीठ में यही बता देता हूं। सिंहथल रेण शाखा दरियाव जी ने चलाई थी। खड़प्पा संत रामदास जी ने चलाई थी। शाहपुरा वाली रामचरण जी ने चलाई थी। और सिंहथल चलाई थी हरि राम जी ने। किसने? हरि राम जी। तो सिंहथल हरि रामदास जी, रेण दरियाव जी, ठीक है, खेड़प्पा संत दास जी, और शाहपुरा संत रामचरण जी। तो ये हो गया। फिर राजस्थान में किस संत द्वारा सत्यभामा जी नु रूषण री रचना की गई? कई प्रश्न बार बार आता है ये। सत्यभामा जी नु रूषण, ये मीराबाई की रचना है। ध्यान रखना, पदावली, ये रचनाएं। काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? थोड़ी सी मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि थोड़ा गला वगैरह खराब है ना, उस वजह से थोड़ा मुश्किल से कई
शब्दों को मैं बोल पा रहा हूं फिर भी आपको बताया, क्योंकि गले में छाले वगैरह हो जाते हैं उस वजह से। तो उत्तर हो जाएगा नागौर। सूची इसको मिलाना देखो। शेख हमीदुद्दीन मिठे शाह बली की कहां पे है दरगाह, तो इनकी दरगाह है गागरोन के अंदर, मिठे शाह की दरगाह वही है। मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह, मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह कहां पे है, तो इनकी दरगाह जयपुर में। शेख नजमुद्दीन की दरगाह कहां पे है, शेख नजमुद्दीन की दरगाह फतेहपुर में है। और शेख बाबा इसहाक की है खाटू सीकर के अंदर। तो ये थोड़े से अलग प्रश्न मैंने दिए कुछ। अगला देखो, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। वैष्णव धर्म के पुष्टि मार्ग तो अलग अलग है ना, वैष्णव सेव के अलग अलग बने हुए हैं। तो देखो, नाथ द्वारा राजसमंद है, और कांकरोली सलेमाबाद गलताजी। तो किस फिक्स कौन से हैं, तो 1 व 2 कांकरोली राजसमंद और नाथद्वारा ये आपकी पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय से, सलेमाबाद ये निम्बारक संप्रदाय हो गया, गलताजी अलग मंकी वैली है। फिर देखो, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत का 1949 के अंदर। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से। बालिंद जी के गुरु कौन थे, बालिंद जी के गुरु कौन थे, दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी, मंगलाराम जी। प्रश्न सीधे सीधे आए हुए हैं, और ये हमारी जो पुस्तक आ रही है 7 से 8 दिसंबर के आसपास बाजार में, इसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। तो जो बालिंद जी गुरु है वो दादू दयाल जी की है, बखना जी, माधोदास जी, जगन्नाथ जी, बहुत सारे। निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है या उप शाखा नहीं है, ध्यान रखना। देखो, खालसा भी है, खाकी भी है, उत्तरादि भी है, सतनामी कोई शाखा नहीं थी, सतनामी। अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी, ये अभी फर्स्ट ग्रेड में आया, अभी अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने की थी, किसने, लालगिरी। सूची 1 व 2 को मिलाना है। द्वारकाधीश कहां पे, कांकरोली राजसमंद में। श्रीनाथ जी नाथद्वारा में। मथुराधीश कोटा में। गोविंद देव जी जयपुर में, याद रखना, ठीक है। अगला देखो, संत रामचरण जी का जन्म कहां पे हुआ था, संत रामचरण जी का जन्म हुआ था सोडा ग्राम टोंक में। रामचरण जी ने राम सनेही संप्रदाय स्टार्ट किया था, और शाहपुरा बेलवाड़ा में मुख्य पीठ है। संत दादू ने अपने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पे दिए थे, संत दादू दयाल जी है, उन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे सर्वप्रथम कहां दिए थे, तो सांबर में दिए थे। अच्छा, 2 ऑप्शन आगे, 1 और 3 दोनों ही सही कर लेना। दादू पंथ में खालसा वर्ग किसने प्रारंभ किया था, खालसा वर्ग किया था इनके पुत्र गरीबदास जी ने। गरीबदास जी और मिशिकन दास जी इनके पुत्र थे, ध्यान रखना। और मत्तोबाई, ठीक है, मत्तोबाई और इनके साथी वो दोनों इनकी पुत्रियां थी। मुकाम बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है, तो 2 महीनों में बढ़ता है। मुकाम नोखा तहसील है, वहां पे फाल्गुन और अश्विन माह में। नारायणा जयपुर में दादूपंथियों का मेला कब बढ़ता है, मुख्य पीठ नारायणा, यहाँ फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। कब, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को नारायणा जयपुर में दादूपंथियों का मेला बढ़ता है। राजस्थान के प्रमुख संत व उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में देखो, रामचरण जी ने राम सनेही संप्रदाय, लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय, हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय, और संत दास जी ने गुद्दड़ संप्रदाय। ये सारे के सारे युगम सही है, 1 2 3 4 हो जाएंगे अंदर, 1 2 ABCD सारे सही है। किस संप्रदाय में जुगल सरकार सीताराम की पूजा की जाती है, किस संप्रदाय में जुगल सरकार सीताराम की पूजा की जाती है, रामानुज संप्रदाय में। मलूकनाथ जी किस पंथ के साधु थे। अब देखो, ये प्रश्न नए हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पेपर में आए गरीबदासी, क्योंकि दादू दयाल जी के पुत्र थे गरीबदास जी, उन्होंने खालसा पंथ चलाया। अब आगे उनके भी तो शिष्य होंगे ना, तो मलूक नाथ जी किस पंथ के साधु थे, गरीबदासी पंथ के। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है, तो निम्बारक संप्रदाय की पीठ राजस्थान में सलेमाबाद अजमेर में। संत धन्ना जी के मेले में राजस्थान के अलावा किस राज्य के सर्वाधिक अनुयायी भाग लेते हैं, तो धन्ना जी आपको पता है पंजाब के। निम्न में से असुमेलित, अब असुमेलित यानी ग्रंथों के बारे में असुमेलित बताना है। देखो, संत पीपा जी के चिंतावणी, ये प्रश्न बहुत बार आता है, आरबीएससी की पुस्तक में स्पेशल लिखा हुआ है। रैदास की पर्ची, संत धन्ना जी की आरती, मावजी कीर्तन माला, ये गलत है। मावजी का ग्रंथ है चोपड़ा,
इसमें तृतीय विश्व युद्ध की घोषणा की हुई। राजस्थान के किस संत ने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल लश्करी बनाया था? ये लोग राजस्थान के किस संत ने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया और एक सैन्य दल जिसका नाम था लश्करी बनाया था? बालानंदाचार्य ने बनाया था, बालानंदाचार्य ने। जाम्बोजी द्वारा रचित किस ग्रंथ में बिश्नोई को पांचवां वेद माना जाता है? तो जंब संहिता या जंब गीता को पांचवां वेद 19वें पुराण की संज्ञा है। निम्न में से किस संप्रदाय का संबंध अग्नि नृत्य से है? तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लगभग जानते हो। जसनाथी संप्रदाय, कतरिया सर, फतेह फतेह का उद्घोष। डेहरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का मेला कब लगता है? डेहरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का मेला कब लगता है? तो ये लगता है कब? बसंत पंचमी को। जो माघ शुक्ल पंचमी को आती है ना, बसंत पंचमी, वहां लगती है। देखो प्रश्न खूब सारे हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड से ले रहा हूं। लगभग बहुत सारे प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं, अच्छा रिवाइज आपका हो जाएगा, टोटल यहाँ क्लियर हो जाएंगे। गुरु जाम्बोजी का निर्माण किस स्थान पे हुआ था? तो गुरु जाम्बोजी का निर्माण स्थान कहा जाता है लालासर, बीकानेर। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया था? ठीक है, तो वो संत कौन से थे? शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जिसको कहते हैं। सुचाल आ जाता है, सुवाल आता है कई जगह काम, ठीक है ना। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था? तो हरि सिंह सांखला था। निरंजनी संप्रदाय की पीठ गाडा डिडवाना नागौर में है। हरिदास जी, हरि सिंह इनका नाम था, पहले डाकू थे, वही है ये। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। निम्न में से किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान ए तरीकीन की उपाधि दी थी? सुल्तान ए तारकीन की उपाधि दी थी। किसको दी थी? इन्होंने दी थी शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र किस संप्रदाय से है? याद होगा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, किसी ने ये कथा देखी होगी तो उसमें प्रहलाद और बहुत सारे जो होते हैं, ये जब विष्णु पुराण चलती है लगभग, नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ये सुना होगा आपने। तो ये किससे संबंधित है? भगवान विष्णु की आराधना, वैष्णव संप्रदाय। किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में बंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? अब देखो ये कई प्रश्न भाई नए हैं। बंवरी ओढ़नी हमेशा रहती है जसनाथ जी। दादू दयाल जी किन दो रचनाओं का संकलन उनके शिष्य ने किया था? दादू दयाल जी की किन दो रचनाओं का संकलन है उनके शिष्यों ने किया था? हरडे वाणी और अंग बंधु। हरडे वाणी और अंग बंधु का दादू दयाल जी की रचना थी, लेकिन संकलन उनके शिष्यों ने किया था, हरडे वाणी अंग बंधु। निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? तो कतरिया सर, बीकानेर। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में उपलब्ध है? परिणामी जो संप्रदाय है उसके जो उपदेश है वो किस ग्रंथ में है? तो कुजलम स्वरूप, पेपर में आ जाएगा। कुजलम स्वरूप का संबंध परिणामी यानी प्राणनाथ जी ने शुरू किया। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं? तो सन्यासियों के सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी। निम्न में से असत्य को अलग कीजिए। असत्य को देखो, गौरी बाई है वो सगुण भक्ति की थी, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा। संत रैदास जी सगुण भक्ति के नहीं थे। मावजी सगुण भक्ति के थे। मीराबाई सदाचारी संत थी। ये गलत हो जाए। किस संत के चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं? चोपड़ा ग्रंथ किसका? संत मावजी का। ये वागड़ क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण पीठ कौन सी है? तो नाथ द्वारा रासमन। संत पीपा का बचपन का नाम क्या था? संत पीपा जी पहले शासक थे, उसके बाद में क्या बने थे? संत बने थे। इनका नाम प्रताप सिंह खिंची था। खिंची चौहान थे, ध्यान रखना। चरणदासी संप्रदाय के बारे में निम्न में से असत्य। आज का वीडियो अगर किसी ने पूरा देख लिया, गौर करके अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना, आपको संत संप्रदाय पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये और बता देता। देखो, चरणदास जी का बचपन का नाम रणजीत था, सही है। उन्होंने गुरु सुखदेव से दीक्षा लेकर अपना नाम चरणदास रखा, सही है। इस संप्रदाय के संत पीले वस्त्र पहनते हैं, बस याद रखना। चरणदास जी का जो मेला भरता है वो बसंत पंचमी को भरता है, और यानी उस समय सरसों पीले फूल, वो याद रखना।
इनकी प्रधान पीठ मथुरा में, ये गलत है। इनकी चरणदास जी की जो मुख्य पीठ है वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है, मुख्य पीठ इनकी दिल्ली में, तो असत्य हो गया। फिर संत रामचरण जी के उपदेश किस रचना में संकलित है? संत रामचरण जी के उपदेश है अर्ण भवानी, ठीक है, या अणर भवानी, कई बार ये भी लिखा आता है अणर वाणी, ऐसे लिखा आता है, या लिखा आता है अरण भवानी, ऐसे लिखा आता है, शब्द थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ये भी पेपर में आया था। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है? तो नाथ पंथ के महान संत भर्तरी, भर्तरी का मेला आपको पता है मत्स्य क्षेत्र का वागड़ सरिस का अलवर में लगता है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का स्थान क्या है? संत पीपा जी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति करो, और आपको बताइए शासक थे और फिर भक्ति करने लगे। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है, नाथ संप्रदाय की गद्दी कहां स्थित है? तो जोधपुर में है। मान सिंह ने महामंदिर का निर्माण करवाया था, वो मुख्य गद्दी मानी जाती। संत मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो संत मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। राजस्थान का उत्तर दुदात्री कहलाता है, तो राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। गलता जी जयपुर, जिसे मंकी वैली कहते हैं। प्रणामी संप्रदाय के बारे में निम्न में से असत्य बताइए। तो प्रणामी संप्रदाय के बारे में असत्य बताना है। इस संप्रदाय में कुजलम स्वरूप ग्रंथ की पूजा की जाती है। गौर से सुनना, दोबारा आ गया। पीठ, मुख्य पीठ मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल। राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ बीकानेर में है, ये गलत है। राजस्थान में प्रधान पीठ इसकी जयपुर में है। प्रवर्तक प्राणनाथ जी, ये भी सही है, तो ये सी गलत हो गया। अलखिया संप्रदाय के बारे में कौन सा असत्य है? अलखिया संप्रदाय, इसके प्रवर्तक लालगिरी जी थे, बिल्कुल। लालगिरी का जन्म सुलखनिया गांव चूरू में हुआ था, बिल्कुल। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ चूरू में है, ये गलत है, बीकानेर में है। इनका प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश है, ये भी सही है, तो सी नंबर हो जाएगा। देखो, अलखिया संप्रदाय, लालगिरी, जन्म सुलखनिया गांव चूरू में, लेकिन पीठ बीकानेर में, ध्यान रखना। संत दादू दयाल जी के गुरु का नाम था बुड्ढन जी, क्या नाम था? बुड्ढन जी। जाम्बो जी के बारे में असत्य बताइए। देखो, हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस आप पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए लगातार। बस आपका हौसला बुलंद रहना चाहिए, जैसे आपका जुनून शुरुआत में था वैसे रहना चाहिए, फिर आपको सफलता मिलेगी। मैं एक ही बात बता रहा हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सफलता का मूल मंत्र है खुद की मेहनत। और आज तक मैंने ऐसा कोई विद्यार्थी मेरी जिंदगी में, ऐसा मैं खुद एक संघर्ष करता हूं, यहां तक पहुंचा हूं, और मैंने लगातार मेहनत की है। और वास्तव में मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, ये मैंने चख के देख लिया, आप भी चखोगे। आप मेरे साथ अगर निरंतर रहे, अगर आपका हौसला बुलंद इसी प्रकार रहा। गोरखनाथ जी के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। इनका प्रवचन स्थल साथरी कहलाता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। इन्हें गूंगा व गहला भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इन्हें कृष्ण का अवतार कहते हैं, ये गलत है। इन्हें बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं। संत दादू के 52 प्रमुख शिष्य क्या कहलाते हैं? अभी वन रक्षक में प्रश्न आया है, 52 स्तंभ। साखी पद, अध्यात्म बोध, अनभे प्रबोध नामक रचनाएं किस संत की है? तो ये सारी किसकी है? गरीबदास जी की। लसाड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? संत मावजी, उदयपुर साइड चला था हमने, दक्षिणी राजस्थान में। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में संकलित नहीं है? ये प्रश्न बहुत बार आता है। देखो, विरक्त है, खाकी है, नागा है, रहंत किसी प्रकार की कोई शाखा नहीं, 5 उपशाखा थी इनकी। सलीमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? परशुराम जी ने की थी, ध्यान रखना। संत चरणदास जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? संत चरणदास जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो चरणदास जी का जन्म हुआ था अलवर में, डेहरा अलवर में। राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय का द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहां पे है? तो द्वारकाधीश जो पीठ है वो कांकरोली राजसमंद के अंदर है। किस संत ने संत गुण सागर और नाम माला की रचना की? किस संत ने क्या
किस संत ने संत गुण सागर और नाम माला रचना की थी? दादू दयाल जी ने। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलख द्रीपा। कल हमने पढ़ा था तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहते हैं, संत माव जी के ग्रंथ चोपड़ा है, और रामदेव जी के जो मेघवाल भगत होते हैं उनको रिखिया कहते हैं। दादू दयाल जी के ग्रंथों के बारे में सत्य बताइए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आप अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। संत दादू दयाल जी। उपदेश दादू जीरी वाणी व दादू जीरा दोहा में दादू जी की 2623 साखियों में 445 पद संग्रहित है। उपदेश व लेखन की भाषा सदुकड़ी, सदुकड़ी मतलब ढूंढाड़ी और ब्रज भाषा का मिश्रण था। उपयुक्त सभी सत्य। दादूपंथी साधु आपस में अभिवादन करते हैं तो किस नाम से आपस में पुकारते हैं? यानी दो दादू संप्रदाय के न्याय मिल गए तो आपस में अभिवादन कैसे करेंगे? संत राम, यानी संत राम ऐसे करेंगे। मातो बाई व नानी बाई किस संत की पुत्री व शिष्य थी? आ गया ना, मेरे थोड़ा सा पहले कंफ्यूज था। मातो बाई मेरे नाम याद था, नानी बाई भूल गया था। मातो बाई और नानी बाई किस संत की पुत्री थी? दादू दयाल जी। इनके पुत्र गरीबदास जी और मिशिकन दास जी। निम्न में से कौन सा ग्रंथ मीरा द्वारा रचित नहीं है? मीरा को राजस्थान की राधा कहते हैं। मीरा ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा? तो देखो, सत्य बामानु रुसनो ये तो आता ही है, नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, पदावली, ये सारे मीरा के ग्रंथ है। चोपड़ा इनका नहीं है, संत माव जी का है। मीरा महोत्सव किस जिले में बनाया जाता है? ये अक्टूबर के महीने के आसपास मनाया जाता है, चित्तौड़गढ़ में। मीरा महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो सॉरी, आश्विन महीने में, ठीक है। आश्विन महीना यानी अक्टूबर में नहीं आ जाता, अक्टूबर में आश्विन के बाद कार्तिक आ गया। निम्न में से किस मंदिर में मीरा की मूर्ति नहीं लगी हुई? देखो कितना शानदार प्रश्न है। निम्न में से किस मंदिर में मीरा की मूर्ति नहीं लगी हुई? देखो, चार भुजानाथ मंदिर में तो लगी हुई है, कुंभ स्वामी मंदिर में भी लगी हुई है, जगत शिरोमणि मंदिर में भी लगी हुई है, गोविंद देव जी का मंदिर है इसमें नहीं लगी। मीरा अपने अंतिम समय किस मंदिर में गई और वहीं गिरधर गोपाल में विलीन हो गई? तो कौन से मंदिर में गई थी अंतिम समय में? तो अंतिम रणछोड़ मंदिर था, द्वारका गुजरात में। धर्म जहाज, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? धर्म जहाज, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? चरणदास की। अब चरणदास जी की है, ये फर्स्ट ग्रेड में अभी प्रश्न आया, ताजा ताजा संस्कृत विभाग वाले पेपर में, तो ये दोबारा रिपीट होगा, ये शोर है। अगला देखो, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया? स्वाई जय सिंह। ये भी प्रश्न अभी ताजा है फर्स्ट ग्रेड में। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है आपको धन्ना जी को, धन्ना जाट। धन्ना जी का जन्म दुवन गांव में 1415 को जाट परिवार में हुआ था। यह किस जिले में है? धन्ना जी का, धन्ना जाट कहते हैं ना, दुवन गांव टोंक के अंदर है, 1415 को जन्म हुआ था। धन्ना जी के बारे में असत्य बताओ। देखो एक एक लाइन से क्वेश्चन है आपको, ये मैंने फिक्स बता दिया। असत्य, रामानंद जी के शिष्य थे, बिल्कुल। निर्गुण भक्ति के उपासक थे, बिल्कुल। ये कहते हैं नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है, बिल्कुल। उपयुक्त सभी सत्य है। संत पीपा जी किस रियासत के शासक थे? तो गागरोन जालोर झालावाड़ के खिंची चौहान थे। चिंतावनी ग्रंथ किसका है? अभी मैंने बताया था संत पीपा जी का। पीपा जी के बारे में असत्य बताओ। गुफा टोडा भीम टोंक, छतरी गागरोन झालावाड़, मंदिर समदड़ी बाड़मेर, चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। पीपा जी धोलिया जाट थे, ये गलत है, धोलिया जाट तो तेजा जी थे, पीपा जी खिंची चौहान थे। किस शासक ने अपना शासन व राजपाट त्याग कर अपनी रानी सीता के साथ, वो सीता राम वाले नहीं, इनकी रानी थी, सीता के साथ रामानंद के शिष्य बन गए पीपा जी। दर्जी समाज के अनुयायी किस संत के मेले पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, यानी शुक्ल आ गया, पूर्णिमा ही आ गया, सीधा पूर्णिमा को भाग लेते हैं? तो पीपा जी के। संत जाम्बो जी का जन्म 1451 ईस्वी को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कहां हुआ? तो कहां हुआ? पीपासर नागौर में। हमीर जी जानी जाट व रूपादे के पुत्र कौन से संत थे? हमीर जी जानी जाट व रूपादे के। अब जाट से थोड़ा सा आपको पता लग गया होगा कि किसकी बात की जा रही है। अब ये आरबीएससी कक्षा
10 की पुस्तक में ये संत महात्मा है, लोक देवता, इनके माता पिता और इनके वर्ष दे रखे हैं, तो पढ़ लेना। तो जानी हमीर जी, जानी जाटवर उपाधि जसनाथ जी। किस संत ने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी? जसनाथ जी। लोहे पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर करने वाले संत थे। अब कोई विद्यार्थी अगर शुरुआत के 20-25%, 15-30-50% करके वीडियो को छोड़ दिया ना, बड़ा नुकसान होगा। ये लास्ट वाले पर्सन देखो, ये आरबीएससी की पुस्तक वाले तो मैंने पीछे डाल दिए पर्सन, इसलिए कंटिन्यूज आपको रहना जरूरी है। तो किसने चकनाचूर किया था लोहे पांगल नामक तांत्रिक का? तो जसनाथ जी ने। जिस वर्ष जसनाथ जी व जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ था वो सन था 1500 ईस्वी। राव लुणकण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान देने वाले संत थे जसनाथ जी। और जसनाथ जी के कत्रियासर धाम पर वर्ष के 3 महीनों में मेले लगते हैं, वो कौन से? कत्रियासर बीकानेर में जसनाथ जी के जसनाथी संप्रदाय के 3 महीने मेले लगते हैं, वो 3 महीने कौन से हैं? तो चैत्र, अश्विन और माघ। चैत्र, अश्विन, माघ, यानी चैत्र अश्विन 2 तो ये समझ लो नवरात्रा वाले हो गए, माघ महीने में और लगता है। लालदास जी के बारे में, और अब की बार फर्स्ट ग्रेड में लालदास जी का पीछा नहीं छोड़ा था, आपको पता है। तो लालदास जी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जन्म अलवर के दोलूदूल गांव में 1504 में हुआ। दोलीदूब गांव में 1504 में हुआ। पिता चांदमल और माता समदा थी। बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी। तो गलत है, बालीनाथ जी से इन्होंने दीक्षा नहीं ली थी। आपको पता है लालदास जी मेवात क्षेत्र से थे। अभी अगला प्रश्न आएगा कि किससे दीक्षा ली थी, मैं आपको बता दूं। पिता चांदमल, माता समदा, जन्म अलवर के दोलीदूब गांव में 1504 में लालदासी संप्रदाय चला। तो असत्य 4 नंबर हो गया। अब देखो लालदास जी के बारे में असत्य बताना है। लालदास जी ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। पॉइंट नोट कर लेना, फकीर गदन चिश्ती से। मेव मुसलमान इन्हें पीर मानते थे। लालदास की चेतावनियां प्रमुख काव्य ग्रंथ। ठीक है, मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म में यह आस्था थी लालदासी संप्रदाय की। तो प्रयुक्त सभी सत्य। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में किस संत का निधन हुआ था? 108 साल के हो गए थे, तो वो थे लालदास जी, 1648 में। लालदास जी के बारे में असत्य बताइए। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। और फर्स्ट ग्रेड में देखो यहां से क्लियर हो गया कि सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी ना, जो टॉपिक है ना आपके, ये यहां से पक्के आएंगे, सीधा सीधा आएगा, गलत मत कर देना। लालदास जी के बारे में असत्य बताना है। देखो जन्म दोलीदूब अलवर में कब हुआ? सावन कृष्ण पंचमी को। मृत्यु नगला भरतपुर में हुई और समाधि शेरपुर में है। प्रयुक्त सभी सत्य। क्लियर हो गया ना यहां से कि जन्म दोलीदूब है, ये सावन कृष्ण पंचमी को हुआ। ठीक है, मृत्यु नगला भरतपुर में और समाधि शेरपुर। संत हरिदास जी के बारे में बताना। इनके बारे में तो आप जानते हो, मूल नाम हरिदास जी सांकला था। निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। राजप्रकाश व हरिपुरुष की वाणी प्रमुख ग्रंथ थे। डिडवाना में 1543 में निधन हो गया। गाडा डिडवाना में इनकी समाधि है। ठीक है, सारे सही है, 1 2 3 4 5। दादू दयाल जी के बारे में कथन बताइए। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को 1603 में निधन हुआ था। पार्थिव शरीर को बेराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादू जी 1585 में अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात करते हैं। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। मीराबाई के बारे में असत्य बताइए। पढ़ लेना जितनी चीज मैं दे रहा हूं। अंतिम समय गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में 1547 ईस्वी में कृष्ण मूर्ति में विलीन हो गए, क्योंकि जन्म 1498। मीरा निर्गुण कवित्री थी, ये गलत बात है। मीरा सगुण भक्ति थी, मूर्ति पूजा करती थी, तो हो ही नहीं सकता। विवाह 1516 में भोजराज के साथ हुआ था। बाद में कहते हैं कि 6-7 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। जन्म कुड़की पाली में 1498 को हुआ था। ये सही है, 2 नंबर गलत है। संत रानाबाई, ये देखो प्रश्न बार बार आ रहा है। राजस्थान की राधा कहते नहीं, असत्य बताना है, तो गलत है। राजस्थान की दूसरी मीरा कहते। पिता रामपाल और माता गंगाबाई थी। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्य थी। हरनावा नागौर में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला भरता है। अब ये प्रश्न तो आ गया, हरनावा नागौर 2-3 बार। अब ये आ सकता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, भाद्रपद महीने में। पिता चतुरदास इनके शिष्य थे। पिता रामपाल, माता गंगाबाई। संत मावजी के बारे में कथन बताइए।
देखो संत मावजी के बारे में कथन बताइए। तो संत मावजी देखो, जन्म 1714 साबला गांव में, बिल्कुल। निष्कलंक संप्रदाय, बिल्कुल। बेणेश्वर धाम की स्थापना, बिल्कुल। धोलागढ़ में 5 बड़े ग्रंथ लिखे जिनकी छंदों की संख्या 72,96,000 है। माऊजी के ग्रंथ चोपड़ा दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। सारे ही सही है, टोटल सही 1 2 3 4 5। किस संत को विष्णु का 10वें अवतार कलिक अवतार मानते हैं? तो विष्णु का 10वां अवतार कलिक अवतार संत माऊजी को माना जाता है। रामचरण जी के बारे में असत्य बताइए। रामचरण जी, तो रामचरण जी देखो, जन्म माघ शुक्ल चतुर्दश को 1719 को सोडा गांव में हुआ। जन्म बख्ता राम व देव जी के घर हुआ। मेवात के दांतड़ा ग्राम में 1751 में कृपा राम जी से दीक्षा ली। 1798 में नारायणा में निधन हुआ। तो ये गलत है, नारायणा में तो हुआ नहीं, ददू दयाल जी का हुआ था। नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में किसने स्थापित की? सीधा ही प्रश्न आया था अभी वन रक्षक में, नवल संप्रदाय कहां की है? जोधपुर की नवलदास जी। महर्षि नवल राम या नवलदास जी, ये नवल राम भी आ सकता है क्योंकि आरबीएससी की बुक में नवल राम दे रहा है। का जन्म कहां हुआ था? तो नवल राम या नवलदास जी का जन्म हुआ था हर्षोलाव नागौर के अंदर। हर्षोलाव नागौर। सरवंगी संप्रदाय के बारे में असत्य, ये नया संप्रदाय याद कर लेना भी। सरवंगी संप्रदाय के बारे में असत्य बताइए। इसकी पीठ सीकर के दोन तहसील के सांगलिया गांव में स्थित है। इस संप्रदाय की स्थापना 1649 में लक्कड़दास महाराज ने की। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब है। ये देखो पॉइंट, सभी कथन से इस पॉइंट को नोट करना। सरवंगी संप्रदाय सिक्कर के दोन तहसील के सांगलिया गांव में स्थित है। प्रवर्तक लक्कड़दास जी महाराज है। अभिवादन एक दूसरे से करते हैं, जय साहेब कहते हैं भी, याद रखो अच्छे तरीके से। लास्ट प्रश्न आज का, लास्ट। काफी लंबा वीडियो था लेकिन सारे प्रश्न आपके क्लियर। संप्रदाय और उनके अभिवादन के बारे में सही सुमेलित करो। देखो सही सुमेलित करो, तो सही सुमेलित करना है आपको। लालदास जी संप्रदाय के जो अनुयायी है वो क्या कह के पुकारते हैं? लालदासी संप्रदाय के अनुयायी कहते हैं जय राम। क्या कहते हैं? एक दूसरे से मिलते हैं जय राम। फिर जब दादूपंथी मिलते हैं तो संतराम। निष्कलंकी संप्रदाय के मिलते हैं तो जय महाराजा। और सरवंगी वाले मिलते हैं तो जय साहिब। देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 3 2 1। ये आपके आज 136 प्रश्न थे। आज थोड़ा सा लंबा मैंने ज्यादा डाल दिया, 2 पार्ट में इसको करना था, लेकिन पूरे संत मैंने क्लियर कर दिए। अभी इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बार बार देखना। ऐप में जिसने टेस्ट ले रखा है उस टेस्ट को अच्छे तरीके से 2-3 बार करना। और जिसने अब तक नहीं लिया है हमारे नानक क्लासेज ऐप को आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ताकि एक तो सेकंड ग्रेड की मॉडल पेपर चल रही है और रीट लेवल सेकंड के विद्यार्थी बार बार मांग कर रहे थे सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज, वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा इसकी टेस्ट आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज है। और खास बात, हमारी जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज के साथ हम हर जिले का करंट भी उपलब्ध करवाते हैं, ये भी बड़ी बात। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, बस मेहनत पे जोर रखना, खुद पे विश्वास रखना, भगवान की आराधना करना, माता पिता का कहना माना, माता पिता का आशीर्वाद रखना, आपको सफलता मिलेगी। बस निरंतर पढ़ते जाओ। करंट अफेयर्स आपको लगातार 8 बजे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाजार में हमारी पुस्तक नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से उपलब्ध है, वो लें आप। जल्द ही वार्षिक अंक पूरे ईयर की भी आ जाएगी। अभी रीट की एक बुक हमारी जल्द ही निकलने वाली है। बस आप जुड़े रहें, पढ़े रहें। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कर दिया करो, वरना आप अपनी मेहनत जरूर किया करो, क्योंकि खुद को कामयाब होना जरूरी है। बाकी कुछ देखा जाए न देखा जाए, बस निरंतर पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।